मेरी वार्ता इतनी है, बहुत धन भी तोरी लड़काई अश्रिश कहूँ नकीन गुसाई। गुसाई माने गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का, जो पृथ्वी का स्वामी हो, पृथ्वी का देवता हो, यानी महेश्वर। महेश्वर माने ब्राह्मण। ब्राह्मण पृथ्वी की देवता होते हैं। परशुराम जी हैं ब्राह्मण। अगर मैंने इनको ब्राह्मण कहा है तो महाराज ये अनुचित है कि उचित? उचित है। भाई पंडित जी को पंडित जी को क्या पंडिताई नहीं कहेंगे? विचार करो। ठाकुर जी को ठाकुर जी कहा जाएगा, ठाकुरानी जी को कहा नहीं जाएगा। ब्राह्मण देवता है, मैंने इनको ब्राह्मण देवता कह दिया तो महाराज इसमें अनुचित क्या है? चलो महाराज हम बालक हैं, हम संभाल के नहीं बोलेंगे तो समाज के लोग कहेंगे कि बालक है, जब बड़ा हो जाएगा तो बोलने लगेगा सही से। हम बोले जहां न बोले बूढ़े तो संभाल के बोले महाराज। और मैंने जो अपना मुख्य धरातल बनाया था, आपने काफी कुछ दर्शन दिए। बोले न सीता सांसारिक है, ना धनुष सांसारिक है, ना धनुष तोड़ने वाला सांसारिक है। सीता योग माया है, धनुष तोड़ने वाला माया पति है। तुम सब जानते हो कि धनुष तोड़ने वाला माया पति है, सीता योग माया है। जब तुम सबे जानते हो तो फिर आडंबर काहे बचाए हो भाई? परशुराम अगर ये कहेंगे, अच्छा मायापति कौन है भैया? परमात्मा। वो माया का पति है। अच्छा परमात्मा को कोई विरोध करेगा? विचार करो। अगर परशुराम ये जान जाए, परशुराम ये कह दे कि धनुष तोड़ने वाला माया पति है, सीता योग माया है, तो फिर समाज का धरातल खत्म। और सुन रहे हैं आप सभी लोग ये सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुई हमारे आदरणीय श्री सुखराम सविता जी, हमारे आदरणीय श्री सुखराम सविता जी आपके द्वारा 21 मुद्राएं श्री भागवत श्री परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संवाद करना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बातें समाज में परोसना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा बती रहे, ऐसा बोलना चाहिए। अगर परशुराम जी महाराज ये जानते हैं कि सीता योग माया है, धनुष तोड़ने वाला माया पति है, तो फिर विरोध करने किस लिए? कि ब्रह्म का विरोध कौन करेगा? परमात्मा का विरोध कौन करेगा? मायापति का विरोध कौन करेगा? भाई विरोध का धरातल खत समाप्त हो जाता है, लक्ष्मण के बोलने का औचित्य समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सांसारिक नहीं है। जब आप जानते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सांसारिक नहीं है तो फिर विरोध का धरातल जाओ, फिर रखो, पर सो जाओ, भजन करो, कौन चक्कर में पड़े हो? मैंने कहा था जो योगी जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो विज्ञ जन होते हैं, वो संसार से अपने को जोड़ते नहीं हैं। जिसका निर्माण है उसका निर्वाण है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। ध्यान दीजिए, थोड़ी विषय गूढ़ है, विषय थोड़ी कठिन है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करें। जहां ना समझ में आओ तो पूछें, मैं बता भी दूंगा जब बात ना समझ में आवे आप। इसलिए मैंने कहा था महाराज, संसार में निर्माण और निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञानी जन, योगी जन अपने आप को न क्रोधित करते हैं न मोहित करते हैं। आपने कहा मैं क्रोध का थोड़ी हूं, मैं क्रोध का बने हूं, बात ये नहीं लगेगी। आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने आपसे यही पूछा था कि आप विरोध किस लिए कर रहे हैं। आपने जनक जी का उदाहरण दिया कि जनक भी तो योगी हैं, जनक भी तो योगी है। महाराज बाबा लिखते हैं मानस में, मोह मगन नहीं मति विधि, महिमा शिव अमुख हिस्सा नहीं। बाबा मानस में कहते हैं कि महाराज जनक की बुद्धि मोह में ग्रसित नहीं है। अरे ये तो अमुख की और सीता के प्रेम की महिमा है जो महाराज जनक इतना प्रेम कर रहे हैं। महाराज जनक मोह में ग्रसित नहीं है, ये बात यहाँ लगेगी नहीं।